देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। लाजिम है सियासत में हमारे नाम का उन्वान लाजिम है। हमारी बात आए तो नई तकरार बनती है। बौने भी हमारे नाम से शोहरत कमाते हैं। हमारा नाम लेकर आज भी सरकार बनती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 145 के उम्मीदवार शब्बीर खान साहब और 143 की उम्मीदवार रचना गवस के इलेक्शन प्रचार के लिए मुनक्किद की गई आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनुशक्ति नगर के प्रभारी संजय जुवेकर जी, जिनके प्रचार के लिए आप लोग यहाँ पर आए, वो हमारे उम्मीदवार शब्बीर खान साहब, रचना गवस साहिबा, स्टेज पर बैठे हुए तमाम लीडरान और इस मीटिंग में आए हुए तमाम मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथी, हम लोग आपके बीच में आए हैं अपील करने के लिए कि आने वाली 15 तारीख के दिन अब 1 नंबर और 3 नंबर का घड़ी का बटन दबाकर दोनों लोगों को नगर सेवक बनाने का काम करो। ये इलेक्शन कोई मुल्क की सियासत बदलने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन कोई महाराष्ट्र की सरकार बनाने बिगाड़ने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन आपके रोजमर्रा के मसाइल का हल करने वाला इलेक्शन है। आपकी गलियां साफ रहेंगी कि नहीं, साफ सफाई का अच्छा इंतजाम होगा कि नहीं, सड़कें अच्छी बनेंगी कि नहीं, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होगा कि नहीं, स्कूल अच्छे बनेंगे कि नहीं, अस्पताल ढंग का होगा कि नहीं, ये काम करने वाले लोगों को आप इस इलेक्शन में चुनने का काम करेंगे। मैं 2009 में पहली बार इस इलाके से एमएलए बना, फिर 14 में चुनाव हार गया, 19 में दोबारा आप लोगों ने मुझे यहाँ से एमएलए बनाया, 24 में मेरी बेटी को एमएलए बनाया। लेकिन हर बार हमारी कोशिश रही कि हम लोग अपने कॉर्पोरेटर जिताएं ताकि काम करने में आसानी हो, काम कोई उसमें अड़ंगा ना पैदा हो। हमने कोशिश की और हम नाकाम रहे, ये सच्चाई है। लेकिन इस बार हम लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्टी का गठबंधन हमारे साथ नहीं। लेकिन ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी इस बार नजर आ रही है कि 7 में से कम अनुशक्ति नगर में 6 कारपोरेटर तो कम से कम हम लोग, शिवाजी नगर में भी 2 जीतेंगे और शब्बीर साहब एम इस वार्ड पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर हम लोगों पे उंगलियां उठा रहे थे। विधानसभा का चुनाव था, मेरी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। मेरी गिरफ्तारी के बाद सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाने का काम किया और मैंने फैसला किया कि अगर जो लड़की
कुछ रहते हुए भी नहीं, अगर इतना अच्छा काम कर सकती है तो एमएलए बनाना चाहिए, अच्छा काम करेगी। आज पूरे महाराष्ट्र में सना का टंका बज रहा है, आप लोगों ने दिखाया। लेकिन आज भी दफ्तर में बैठने के बाद पानी की समस्या लेके लोग खड़े रहते हैं। आज भी दफ्तर में बैठने के बाद गटर बह रही है, ये तकरार लेके लोग हमारे सामने खड़े रहते हैं। अगर सना को और बड़ा नेता बनाना है तो ये छोटे छोटे काम करने वाले दोनों हमारे उम्मीदवार को आपको जिताने का काम करना पड़ेगा। सना ने बहुत सारे मंसूबे बनाए हैं। यहाँ पे जो कुकरेजा कंपाउंड है, जहाँ पे शादियां होती हैं, उस जगह पे एक आलीशान गार्डन बनाने का मंसूबा है। सरकार ने उस जमीन को एक्वायर किया है, पैसा देके बीएमसी के ताबे में आएगी तो एक नाना नानी पार्क वहां पे अच्छे से अच्छा बनाएंगे और दोनों कारपोरेटर आ गए तो जल्द से जल्द बनेगा। चीता कैम्प की मेट्रो के काम की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे चीता कैम्प आएगा। प्रभाकर पाटील तुम्ही बसलेले आहात, आता पुढचा प्रस्ताव आहे की चीता कॅम्प पासून आपल्याला ट्रॉम्बेला पण हे घेऊन जायचे आहे मेट्रो। हमारे कोली भाई यहाँ पर बैठे हैं, 60 करोड़ रुपया जेटी के लिए मंजूर कराने का काम किया। फ्लाईओवर बनने वाला है, आप सीधे हाईवे से फटक करके उतरोगे और अपने चीता कैम्प में चले आओगे। वाशी नाका में लोग परेशान थे, हमने कब्रिस्तान के लिए जगह ली, गार्डन के लिए जगह ली, स्कूल के लिए जगह ली, टेंडर प्रोसेस है और 2-3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। जो 50 साल से वाशी नाका चेंबूर के लोग कब्रिस्तान के लिए परेशान थे, उनके लिए कब्रिस्तान, क्रिश्चियन भाइयों का कब्रिस्तान और हिंदुओं की शमशान भूमि बनाने का भी काम शुरू होने वाला है। कुछ लोग हमने सवाल उठा रहे थे एजुकेशन को लेके कुछ नहीं करते, कुर्ला में स्कूल बना लिया। अणुशक्ति नगर में सरकारी लड़कियों का अकलियती इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने मंजूर कराने का काम किया है, जिसमें 50% अकलियत मुसलमानों की बच्चियां एडमिशन लेंगी और 50% दीगर कौमों की लड़कियां भी पढ़ेंगी। ये भी काम सना ने मंजूर कराया। लड़कियां जब इंजीनियर बनेगी तो हमने सोचा है कि आईटी के कोर्सेस लाएंगे, उसकी फीस भी आपको नहीं भरनी है, सारा पैसा सरकार भरेगी और मुफ्त में आपकी बच्चियों को हम पढ़ाने का काम करेंगे। लड़के तो पढ़ते ही नहीं, बाल बुर्रा के सलमान खान, शाहरुख खान, लेकिन लड़कियां पढ़ के बहुत आगे जाना चाहती हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें मौका देना चाहिए और हम आईटी कोर्सेज वहां पे लाएंगे ताकि लड़कियां इंजीनियर बनने के बाद अपने बाल बच्चों को घर से संभाले, सास ससुर की खिदमत करे, घर भी संभाले और वर्क फ्रॉम होम में 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह हासिल करे। ऐसी बच्चों की तालीम के इंतजाम आने वाले दिनों में हम करना चाहते हैं। हम लोग अपने मंसूबे पे कायम है, अलग अलग मंसूबे हमने इलाके की तरक्याती बनाए हैं, लेकिन जब तरक्याती काम होंगे तो कुछ मकानों को हटाना पड़ेगा। लेकिन मकान हटाने से पहले आपको वादा करता हूं कि घर दिए बिना कोई भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, ये भी वादा आपको करना चाहिए। जो लोगों का मेट्रो में घर टूटा, आज कुर्ला में उनको मकान मिला है। जब हमने ट्रांजिट कैम्प में रखा तो लोग बोल रहे थे धोखा दे दिया नवाब मलिक ने, कुर्ला में नहीं ले जाएगा। कुर्ला में ले गए, लेकिन यहां से अगर हटाएंगे तो बंबई शहर में अच्छे से अच्छी जगह पे लोगों को आबाद करने का काम करेंगे, ये वादा करने का काम करते हैं। सना पिछले 1-1.5 साल से एमएलए बनने के बाद काम कर रही है। जो भी अक़लियतों के मसाइल है उसको उठाने का काम कर रही है और विधानसभा के चुनाव में एक ही प्रचार हो रहा था, बीजेपी बीजेपी बीजेपी।
और यहाँ पे तो 2 उम्मीदवार उड़ रहे, पतंग लेके हवा में उड़ रहे हैं। पहले तो लोग बोलते थे चोरी चोरी चुपके चुपके, अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों का मामला हो गया है। अवैसी साहब की पार्टी महाराष्ट्र के अकोला जिले में आकोट नगर पालिका में अवैसी की पार्टी और बीजेपी मिलकर वहां पे सरकार बना रही है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मैं तो बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस ही कब भाजपा हो जाएगा हमको पता नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उठाकर देख लोगे तो आधे से ज्यादा एमपी कांग्रेस के हैं। गुजरात की 80% पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही। हर दिन महाराष्ट्र का एक नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि हम सरकार में शामिल हैं, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम सरकार में शामिल हुए, लोगों की भलाई के लिए हमने सरकार में हिस्सा लिया। लेकिन सरकार बनाते टाइम अजीत पवार जी ने साफ कर दिया था कि हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के नजरिया अगर गोलवरकर हेडगेवार सावरकर के है तो हमारे भी नजरिया शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा की पार्टी हम लोग हैं। हम सेकुलरिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र में जब भी मुसलमानों पे संकट आता है, चाहे सतारा में एक लड़के का कत्ल हो गया हो, दंगा हो, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले अजीत पवार सुबह पहुंचे और जो समीर शेख साहब आपके डीसीपी इस जोन के हैं, ये वहां के एसपी थे, सतारा जिला के दबाव में थे। अजीत पवार ने कहा कि जो भी गुनहगार है जेल में डालो, डरने की जरूरत नहीं। आप मुसलमानों, आप डर रहे हो, डरो मत, जेल में डालो। कोल्हापुर में दंगा हो गया, मस्जिद पे हमला किया गया। किसने हमला किया? जो कांग्रेस के एमपी वहां पे चुनकर लोगों ने दिया था, उनके लड़के ने जाके दंगा कराया। सुबह हेलीकॉप्टर से अजीत पवार पहुंचे, लोगों को दिलासा दिया और जिन लोगों ने गुनाह किया था उन्हें जेल में डलवाने का काम अजीत पवार ने किया है। आपको पता होगा कि कुरैशी बिरादरों की गाड़ी पकड़ी जाती है, बजरंग दल वाले, हिंदू सेना, अलग अलग संगठन के लोग गाड़ियां पकड़ के जानवर छीन लेते थे, लोगों को मारते पीटते थे, कई लोगों की जाने जाती थी। कुरैशी बिरादरी ने पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल कर दी। सना के पास आए, सना पूछी क्या करना चाहते हैं आप? बोले अजीत पवार से हमारी मीटिंग कराओ। उसी दिन शाम में सना और मैं अजीत पवार साहब के पास गए, उनसे अपनी बात रखी, कहा कि मैं अभी जा रहा हूं, कल मीटिंग के लिए कब आना है आपको बताऊंगा। हम लोग नीचे उतरने से पहले फोन आ गया कि 9 बजे सुबह मीटिंग है, रश्मि शुक्ला को बुलाया है, देवेंद्र भारती को बुलाया है, आप लोग आइए। और सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू हुई। अजीत पवार ने फैसला किया अगर गाड़ी ओवरलोड है तो गाड़ी पे कार्रवाई हो, जानवर पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अजीत पवार साहब ने ऑर्डर दिया गैर कानूनी कोई मामला होगा पुलिस चेक कर सकती है, लेकिन कोई भी सेना इस गाड़ियों को नहीं रोक सकती। ऐसा जीआर निकलवाने का काम अजीत पवार ने किया है। सिर्फ जीआर नहीं निकाला, टेलीविजन वाले खड़े थे, मुसलमानों के खास करके कुरैशी बिरादरी का मामला हो तो कोई हिंदू नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अजीत पवार ने टेलीविजन पर जाके कहा कि अगर सबको रोजी रोटी कमाने का हक है, भले कुरैशी गोश्त का कारोबार करते हो, इन्हें भी कानूनी हक है कि ये अपना कारोबार करे। इस तरह का नेता हमारा नेता है। हम लोग पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, सेकुलरिज्म की बात करते हैं,
अरे 5 दिन पहले अंबरनाथ में मैं तो पहले से बोलते आया था, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, बीजेपी और कांग्रेस ने कोल्हापुर में सरकार बनाया, गोंदिया में बनाया, भंडारा और चंद्रपुर में मिलकर उन्होंने महापौर बनाने का काम किया, नगर अध्यक्ष बनाने का काम किया। और दूर की छोड़ो, 4 दिन पहले अमरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता बनाने का काम किया। हम उसूलों से समझौता करके सत्ता में नहीं है, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सरकार में है। और जो लोग सना के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी अपनी बहन को लाकर यहाँ पे खड़े किए हैं। 7 वार्डों में चुनाव के उम्मीदवार नहीं मिल पाए। कोई पूछ रहा है कि कितना वोट मिलेगा, मैं बोला भैया, एक राजा था, नाई से पूछा कि मेरे सर में कितने बाल हैं। नाई ने बोला अभी काटता हूं, सामने ही आएगा। 16 तारीख को समझ में आ जाएगा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इस अणुशक्ति नगर में किसकी क्या औकात है। डंका तो सना मलिक का और यहाँ पर डंका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बजेगा। ठीक है, चुनाव है, मैं किसी के लिए कुछ गलत बातें नहीं करना चाहता। चुनाव आएंगे जाएंगे, शब्बीर भाई भी हमारे बारे में बहुत बोल रहे थे। किसी ने कहा कि शब्बीर भाई को टिकट दे दो, मैं बोला बुलाओ, दे देंगे। हम कभी भी अपने मन में कीना और गिला नहीं रखते। कभी भी लोगों से हमने, जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ बातें की हो, हमने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं माना। हम तो हाथ पसारे बाहें पसारे खड़े हैं कि अगर आपको लगता है कि नवाब मलिक सही आदमी है तो आ जाओ। आज भी हम गले लगाने के लिए लोगों को तैयार हैं। तो फिर भाई, मैं आपकी तरफ से वादा करता हूं कि आपको जो पुराना इतिहास नगर सेवकों का है उस इतिहास को मिटाना पड़ेगा और ऐसा काम करना पड़ेगा कि जब तक आप जिंदा रहो लोग आपको सर पर उठाकर हर बार आपको महानगर पालिका में भेजने का काम करें। और यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि 21 साल की हमारी बेटी है, और ये एक नहीं है, एक वकील है, उसके बगल में 46 में जाकर देखोगे तो बिजनेस मैनेजमेंट की हुई बच्ची है, उसके बगल में हमने एक इंजीनियर लड़की को खड़ा किया है, वहाँ 140 में एक हमारी घरेलू लड़की है जो ज्योति नाम है, नजमा, उसने एक मुसलमान बच्चे से शादी कर ली, उसको खड़ा किया है। तो नौजवान लड़कियों की टीम अगर सना मलिक के साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह अणुशक्ति नगर का पूरा क्या पलट करने का काम ये सब लोग मिलकर करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। आप समझदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो 2009 से उम्मीदें लेकर हम लोग काम कर रहे थे, ऊपर वाले ने हमारा सुना है और इस बार सभी हमारे लोग कामयाब होंगे। और आपको 1 नंबर और 3 नंबर का घड़ी का बटन दबाना है। कौन लोग वोट डालेंगे, हाथ उठाकर बताओ। वहां हाथ नहीं उठ रहा है। देखिए, हाथ उठे हुए लोग, उठाने वाले लोगों से अपील करता हूं कि 3 दिन है, आप जाके लोगों को समझाओ कि वोट को बर्बाद नहीं करना। और नतीजा जब सामने आए तो मुंबई में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार शब्बीर भाई बने, रचना बने और हमारे सभी लोग बने। यही अपील करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज।